रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर तासुरात का एक मुख्तसर सा सिलसिला शुरू करें और उसमें मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद हुसैन रिजवी साहब अपने एक जुमले में अगर मैं एक बात कहूँ, बस अपने बच्चों की तालीम से मुताल्लिक फ़िक्रमंद वालिदैन के लिए ये गाइड किसी अजीम नेमत से कम नहीं है, तो ये ज़र्रा भर मुबालगा नहीं। ये मैं तजुर्बे की बुनियाद पर तो जैसे ही मैंने अखबार में देखा इश्तिहार, तो अमीर भाई के पास में कशा चला आया और मेरी बच्चियों के लिए लेकर गया। और जब उसको देखा तो यकीन मानिए मैं भी खुद बड़ा मुतफक्किर था कैसे बच्चों का पेंडेमिक में जो नुकसान हो रहा है उसको तहरीरी सूरत में यानी ऑफलाइन अंदाज में हल करने की कोशिश की जाएगी। तो तनवीर भाई ने जो गाइड मुरतब करवाया है अपनी माहिर टीम से, यकीनन इस तनवीर भाई की कोशिशों की ये तनवीर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हर एक को मुनव्वर करेगी, हर तालिब इल्म को रोशन करेगी तालीम के नूर से। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्त बहुत कम है, बस इतना ही कहकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें सेहत व सलामती के साथ, उनकी पूरी टीम को सेहत व सलामती के साथ इसी तरह तालीम और तरबियत के मैदान में बच्चों की तालीम और तरबियत की तरक्की के लिए यूँ ही रवानवा रखे और ये लोग इल्म के नूर की तनवीरें आम करते रहें। बेहतरीन अंदाज से, बेहतरीन लबो लहजे में मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रिजवी ने अपनी बातें यहाँ पर पेश की। मैं चाहूँगा कि MS क्रिएटिव से इम्तियाज़ रफ़ीक सर जो है वो मुख्तसर अल्फाज में इज़हार ख्याल फरमाएं। तमाम तारीफ़ें और तमाम हम्द सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम, और उसके बाद दरूद व सलाम का नजराना आपना के लाल और महबूब ज़ुबानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ जिनका मर्तबा सबसे आला व अरफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन मजलिस, आज के इस प्रोग्राम का अहम मकसद ना सिर्फ शहर मालेगांव बल्कि महाराष्ट्र स्टेट में और महाराष्ट्र स्टेट में तमाम स्कूलों तक एक ज़बरदस्त और ज़ख़ीम डाइजेस्ट रहबर को वहाँ तक पहुँचाना, ये अहम मकसद था। और साथ ही साथ जितनी तारीफ और जितनी सराहना इनकी की जाए, तनवीर साहब ने जिस तरीके से इसको कलमबंद करवाया, जो टीम इनके साथ में मौजूद है, मैं आप तमाम लोगों का ममनून मशकूर हूँ कि आपने अपनी काविशों को अपने असातिज़ा के ज़रिए हमारे अपने बच्चों तक पहुँचाने की मुकम्मल कोशिश की है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो खिला पेंडेमिक के ज़रिए आया, जो नुकसान तालीमी नुकसान हुआ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका अज़ाला इन किताबों के ज़रिए पूरा होगा। एक बड़ी जनरेशन आज इन किताबों के ज़रिए मुस्तफ़ीज़ हो रही है। बल्कि मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं करूँगा, तलबा की बात नहीं करूँगा, मैं ये भी कहूँगा कि हम जैसे असातिज़ा भी इन किताबों से बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और बिलाशुबा अगर मैं ये कहूँ कि यही वो किताबें हैं जो आने वाले वक्त में इस खिला को पूरा करेगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका रिज़ल्ट मंजर आम पर होगा। मैं अपनी जानिब से, तमाम यूट्यूबर्स की जानिब से और शहर अज़ीज़ की तमाम तर अंजुमन और अदारों की जानिब से तनवीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी कोशिशों और सराहना की मैं आपकी तमाम काविशों की सराहना करता हूँ, सताइश करता हूँ और आप तमाम का ममनून मशकूर हूँ कि आपने इस बावकार
एजरा की तकरीब में मुझको मदऊ किया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया सर। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं मुश्मा के सदर, जो कि मालेगांव शहर की मुकम्मल हेड मास्टर्स की तंजीम है, उसके सदर हैं और मौलाना इसहाक हाई स्कूल के हेड मास्टर हैं, मोहतरम शफीक सर से मैं इल्तिमास करता हूं कि वो भी अपने इजहार ख्याल फरमाएं। आज की इस तकरीब के साथ की तालीम के जो टीचर है मालिक तनवीर साहब और उसके जो बैठे हुए तमाम और हाजिरी मजलिस, ये जो काम हुआ है सही मानों में बहुत बड़ा काम हुआ है कि जो बच्चे लोग आज लॉकडाउन के हिसाब से उनका अगर ये नोट से पहुँच जाती है तक कर ले तो उनका ये साथ जो है पूरा 1 साल का फ़ायदा हो रहा है और बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। मैं मेरी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ खाली मुख्तसर में कि इसमें सबसे बारीक जो किताब है, देखिए 1982 की एक बात बता रहा हूँ सिर्फ, ये सबसे बारीक किताब में इसकी आधी करेंगे तो इतनी बड़ी किताब मेरे को एक दफ़े ज़रूरत पड़ी थी एमफिल के वक्त। इन्हें मैं एमफिल किया था स्मॉल स्केल प्लास्टिक इंडस्ट्री में, तो प्लास्टिक की डिस्कवरी के लिए मेरे को एक किताब लग रही थी, तो वर्ल्ड फेमस डिस्कवरी नाम की एक किताब मेरे को यूनिवर्सल बुक डेपो बॉम्बे मिली। वो किताब एकदम छोटी थी, अगर उसकी जेरॉक्स करेंगे तो 10-20 रुपये की होंगी, लेकिन वो अमेरिका की थी और उस पर लिखा था इसको तुम जेरॉक्स नहीं कर सकते, इसका ये नहीं कर सकते। और वो किताब जो अमेरिका डॉलर को कन्वर्ट किया कैलकुलेटर से तो 1750 की किताब थी और मेरे को उसके अंदर 1 पेज यानी 2 पेज की ज़रूरत थी, तो 1750 की वो किताब लिया था। यानी वो उसका नाम था वर्ल्ड फेमस डिस्कवरीज, दुनिया की अहम इजादात। उसमें तो मेरे को प्लास्टिक डिस्कवरीज के बारे में लेना था, तो मैं ये बता रहा ये किताब 80 रुपये की है। कितने की है? 80 रुपये, 100 रुपये, कोई भी कीमत नहीं है। तो ये जितना ज़्यादा इसका एडवर्टाइज होना, सरपरस्तों तक इधर उधर बात जाना चाहिए। इसी के साथ साथ मालेगांव उर्दू हेडमास्टर एसोसिएशन की पीर के दिन एक दिन पहले एक मीटिंग एटीडी हाई स्कूल में हुई, उसमें 25-28 हेडमास्टर आए थे, बहुत सारे गैर हाजिर भी थे। उसमें बाकायदा मैं तनवीर भाई को फ़ोन करके बुला लिया था कि तुम आओ, अलग अलग स्कूल में ना जाते हुए तमाम हेडमास्टर से एक जगह जमाए। बहुत सारी बड़ी बड़ी स्कूल, एटीडी हाई स्कूल के जो अशफाक सिद्दीक सर, उनकी सदारत में वो मीटिंग थी, इसलिए कि वो जो स्कूल के हेडमास्टर रहते हैं उसी स्कूल के सदारत दे दी जाती है। तो वहाँ पर तनवीर साहब ने मुकम्मल अपनी जो बात रखनी थी उनको बात रखे, बहुत सारे सैंपल भी दिए। तो मालेगांव की जैसे उर्दू हाई स्कूल कवर हो रही है, इसी तरह से देहातों में एक स्कूल है नासिक जिले की, सटाना, चांदोड़, मनमाड़, यवला, देवला, जितने गाँव है ये सब जगह उर्दू के एक स्कूल है। वहाँ तक भी इनके आदमी पहुँचना चाहिए, थोड़ी मेहनत इनको बढ़ाना चाहिए ताकि तमाम जगह के मुस्लिम जो बच्चे हमारे कौम के उनका इससे फ़ायदा होना चाहिए। एक किताब में तमाम सब्जेक्ट कवर किया गया है और तमाम सब्जेक्ट के बाद एक सवालिया पर्चा उसके अंदर डाल दिया गया है, क्योंकि टीचर जो है हमारी 5 उंगली सरी की नहीं ना, तो बहुत सारे टीचर भी एक जैसे नहीं रहते, सब होटल की चाय अच्छी नहीं रहती, एक तरफ तो में सब फल मीठे नहीं लगते। तो ये एक चीज़ मिल जाती है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, इसके ऊपर अमल करना, कुछ अपनी सलाहियत मिला के अगर बच्चों को देंगे तो इंशाअल्लाह हमारे कौम का फायदा होगा। मैं मालेगांव उर्दू हेडमास्टर एसोसिएशन और मेरी जानिब से तनवीर भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि उनका जो है अल्लाह ताला उनको दिन दुनिया रात चौबीस तरक्की दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। इनके वालिद साहब जो मुझे पढ़ाया प्राइमरी में 1971 से 75 तक, जब से मैं इनकी इज्जत करता हूँ अभी जनाब को, इतने कह के मैं अपनी बात कर दूँ। इंतहाई मुनफरिद अंदाज में मुश्मा के सदर मोहतरम शफीक सर अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे थे और उन्हीं की बातों को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जो मिसाल उन्होंने पेश की 1700 रुपये की एक बुकलेट की जो मिसाल उन्होंने पेश की, यहाँ पर तनवीर साहब का सीना फख्र से फूल जाएगा कि इन्होंने लाखों रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया है और इतना ज़बरदस्त रिस्क लिया है। किसको मालूम कि ये किताबें बच्चों के हाथ तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है, लेकिन इन्होंने वो कर लिया है, ये कर लिया है। ये काबिल सताइश और काबिल तकलीद, बल्कि काबिल तकलीद तो लोग तो करेंगे नहीं ये काम, जो काम इन्होंने किया है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि लाखों का इन्वेस्टमेंट, और कमाल की बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में आप छान लीजिए जितने भी पब्लिकेशन आपको मिलेंगे, किसी भी जबान के पब्लिकेशन ने ये हिम्मत नहीं की है कि लाखों की तादाद में जो है वो किताबों को छाप कर रख लिए। ये तरक्की तालीम का पब्लिकेशन है और ये मालेगांव शहर को एजाज हासिल है कि तरक्की तालीम पब्लिकेशन मालेगांव शहर का, और मालेगांव शहर के ही लोग डेयरिंग करते हैं। ये इन्होंने साबित कर दिया है कि कैसा भी लॉकडाउन लगा ले हुकूमत और कैसे भी मसाइल आ जाएं,
हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम अपने बच्चों को तालीम जरूर देंगे, 2 वक्त की रोटी कम खाएंगे, 2 निवाला कम खाएंगे, लेकिन तालीम जरूर देंगे। ये तहरीक जो है वो तरक्की तालीम पब्लिकेशन जो है उन्होंने इस लॉकडाउन के इस इंतहाई नागुफ्ता पे हालात में जो है वो जो तहरीक छेड़ी है, मैं इस तहरीक की सताइश करता हूं और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अब्दुल वाहिद से इल्तिमास करता हूं कि यहाँ आए और 2 जुमले में अपनी बातों को यहाँ पर हमारे नाजरीन के सामने पेश करें। 2 जुमला मैं शायद कम बोल दिया। प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे शेख मोइनुद्दीन सर, उस्तादुल असातिज़ा हमारे मसूद सर, सुल्तान सर, शफीक सर और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात। मैं सबसे पहली चीज़ तो मुबारकबाद का एक सिलसिला दराज है तनवीर साहब को। अभी जैसे रब्बानी सर फरमा रहे थे कि मालेगांव वालों को डेयरिंग करने की आदत है। मैं एक बात कहूँ कि मैं तनवीर सर से हमारे देरीना मरासिम है, मैं जानता हूँ कि तरक्की तालीम आज जिस बुलंदी पर पहुँचा है महज उनकी एक इस हिम्मत पे कि किसी भी जितने भी पब्लिकेशन रहे हैं उन पब्लिकेशन ने, आज मैं दूसरे जितने भी हम मार्केट में उनका नाम लेना डायरेक्ट मैं नहीं ले सकूँगा, लेकिन आप देख लीजिए कि उनके 200 की जहाँ कीमत है इन्होंने महज 60 और 80 रुपये रखे। जब इसका प्लान चल रहा था ऑफलाइन का कि हम ऑफलाइन एक तमाम मज़ामीन की गाइड को एक साथ एक क्लास के लिए मुख्तस करके तैयार करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। मैं चूँकि यौला में पढ़ाता हूँ, मनमाड़ अभी सर फरमा रहे थे मनमाड़ यौला कोपरगांव अंदर इसकी तशहीर की जानी चाहिए। मैं बात किया वहाँ वालिदैन से और पेरेंट्स से, असातिज़ा से जो मेरी बात हुई, उन्होंने इसकी सराहना की है और इसका वेलकम किया है। बस इंशाल्लाह मार्केट में आने की देरी थी, इसको हाथों हाथ लिया जाएगा और तनवीर साहब की इस कोशिश को, इस काविश को अल्लाह ताला और कबूल फरमाए, मज़ीद उन्हें इस्तिकामत अता करे। कौम मिल्लत के लिए वो इसी तरह काम करते रहे और तरक्की तालीम के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी मैं बहुत ज़्यादा करीब से तो नहीं, लेकिन इतना है कि वो इखलास के साथ उनके साथ काम करते रहते हैं। अल्लाह ताला मज़ीद क़ुव्वत और इस्तिकामत अता करे। बहुत शुक्रिया सर। अब्दुल वाहिद सर ने मुख्तसर अल्फाज में फिर मैं इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जो डेयरिंग की बात इन्होंने कही है और जो तनवीर साहब ने जो डेयरिंग की है, यकीनन मैंने पिछले दिनों ये बात सोशल मीडिया से सुनी, अखबारात के ज़रिए से सुनी और अभी हमारे मुश्मा के शफीक सर से इस बात को मैंने सुना कि मालेगांव शहर में करोड़ों रुपये का रिचार्ज होता है, करोड़ों रुपये का। और ये किताब जो है वो ऐसी कीमत में मिल रही है कि रिचार्ज करने जा रहा है आदमी 400 रुपये का और यहाँ पर जो है वो 100 रुपये में जो है तालिब इल्म को पूरा साल का निसाब मिल रहा है। ये यकीनन काबिल फ़ख्र बात है और मैंने पहले भी इस बात का इज़हार किया कि इनका सीना फ़ख्र से भूल जाएगा। मैं चाहूँगा कि हमारे इनामुर रहमान सर जो एडिटर से मुंसलिक हैं वो यहाँ पर आए और चंद जुमलों में अपनी बात पेश करें। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हाज़रीन कराम, सबसे पहले तो मैं तनवीर भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका अदारा तरक्की तालीम पब्लिकेशंस जो है सिर्फ मालेगांव तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके असरात हैं वो महाराष्ट्र पूरे सूबे में फैले हुए हैं। आज से नहीं है, बरसों से हैं और इन माहौल में जो भी कई सालों से चल रहा है वहाँ तो तरक्की तालीम ने बहुत तरक्की की है। और आज इन जो इंतहाई जो वबा के ज़माने में जो हमारे बहुत ही मुश्किल वक्तों हमको दरपेश हुए, इसमें तालीम एक बहुत बड़ा मसला था, बहुत बड़ा मसला था। पहले तो खौफ तारी था, लेकिन जैसे जैसे खौफ हटा, हमने कोरोना को जैसे जैसे भगाया, अब हमारे लिए तालीम एक मसला होते जा रही है कि हम उसको कैसे हासिल करें, हमारे बच्चों को कैसे उसमें मजबूर करें। थोड़े से वक्त की ऑनलाइन टीचिंग वगैरह से उतना नहीं नतीजा सामने आ रहा है। हो सकता है कि ये जो बच्चों के हाथ में जाए तो इंशाअल्लाह क्या बात बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। वक्ती थोड़े वक्त चंद मिनटों की तालीम से कुछ नहीं होने वाला है, तो घर पर बैठ कर बाकी औकात में मैं समझता हूँ कि सरपरस्तों का बोझ और उनका सरदर्द कम हो जाएगा। इससे बच्चे पढ़ेंगे उसको, उसमें डिलीट करके जो हुकूमत महाराष्ट्र ने 25% सिलेबस जो डिलीट किया है उसको सामने रखकर ये तरकीब किया गया है। ये असल बात है। तो इंशाल्लाह ये जो भी सब ये
तख्लीकात जो भी क्या कहेंगे बुकलेट है, जो बुकलेट से जो सामने आई है, तरगाई दिए गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होंगे। मैं एक मरतबा फिर तनवीर भाई को मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इसको जो है फ़ायदेमंद हर एतबार से साबित हो। बहुत शुक्रिया। 55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। वो बकू फैल गई बात शनासाई, वो बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई। दूसरा ये कि तरीर भाई अपने हैं, इसलिए अहमद फराज का और एक शेर कि उसकी इनायतों ने तो हैरान कर दिया, उसकी इनायतों ने तो हैरान कर दिया। मैं मेज़बान था, मुझे मेहमान कर दिया। क्या बात। दरअसल हम जो है उनके साथी हैं। सभी असातिज़ा इकराम ने जो है बहुत बेहतरीन अंदाज में इस किताब की अफादियत के बारे में बताया। मैं सिर्फ चंद बातें कहूँगा कि ये दौर जो कोरोना का आया, इसने पूरी दुनिया को और ख़ास तौर में तालीम याफ्ता तबके को और तालीमी फील्ड के अंदर दो अल्फाज नए दे दिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन। बच्चा जान गया कि ऑनलाइन क्या होता है और ऑफलाइन क्या होता है। लेकिन उसके अलावा भी ऑनलाइन जो तालीम की बात चली, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, बेहतरीन असातिज़ा कराम हैं, मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए, हर स्कूल की टीम यहाँ बैठी है, ये मेरी खुशकिस्मती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो किसी तरह से जो है बहुत मुफीद नहीं हो सकती, वो ओरिजिनल टीचिंग का नेमन बदल हो ही नहीं सकती। हम देख रहे हैं उसके बहुत सारी जो है खामियां, अखबारों के अंदर, इनकलाब के अंदर बहुत सारे मज़ामीन वगैरह भी आए। उस कमी को जो हमारे तनवीर भाई ने जो है वो पूरा किया ऑफलाइन करके, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि उनका नाम ही तनवीर है, तनवीर का जो इल्म की तनवीर फैला रहे हैं वो। और दूसरी बात ये कि पूरे महाराष्ट्र में मैं बताता हूँ मैं कि पूरे महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा उर्दू अदारा नहीं है कि जिसने इतनी बड़ी हिम्मत की हो और जिसके इतने जो है कहना चाहिए पब्लिकेशन और उनकी जितनी किताबें हर तरफ फैली। तीसरी बात जो मैं तनवीर साहब की खास तौर पे कहना चाहूँगा वो ये कि इंतहाई मर्दुम शनास इंसान है। किस मजमून के लिए कौन सा टीचर जो है बिल्कुल सही होगा, बराबर उसकी शनाख्त करते हैं, उस तक पहुँचते हैं और उस मजमून को अपनी बुरी तक पहुँचा देते हैं। मकसद यही होता है कि वो मजमून आसान से आसान तरीन ज़बान में उन बच्चों तक पहुँच जाए। अब चूँकि तनवीर भाई ने इतना बड़ा कदम उठाया है, जैसा कि हमारे रब्बानी सर है ना, बड़ी अच्छी जो है वो महफिल चला रहे हैं, बड़े अच्छे जो है वो बड़े अच्छे जो है एंकर बन चुके हैं। और जो है मुझे उनको देखकर पता नहीं पुरानी पिक्चर का एक जो है गीत याद आ रहा है कि वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। माशाल्लाह अच्छी बात है, बड़ी खुशी होती है, फैज़ रब्बानी है, बड़ी अच्छी बात है। अब हमारा फर्ज ये होता है कि इस किताब को हम जो असातिज़ा हैं, इस किताब को अपने जो है हम असरों और अपने जान पहचान वाले और अपने जितने लोग हैं उनको इंट्रोड्यूस करें, उनको इसकी हिफाजत बताएं, तो जो असल मकसद हमारा जो है वो हासिल होगा, है ना। हम देख रहे हैं यूट्यूब पर ये सब चीज़ें जो है आ रही हैं सब, लेकिन उतनी जो है फ़ायदा नहीं होता है जितना किताब जो है पढ़ना। किताब से रिश्ता बहुत ज़रूरी है हमारा, किताब से हमारा रिश्ता बहुत ज़रूरी है ना। बगैर किताब के इल्म हासिल नहीं होता, हमने ये देखा है वो अच्छे ढंग से। आज यही हो रहा है कि ये नया जो है अपने जब से इंटरनेट वगैरह आया है, किताबों का रिश्ता खत्म हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा ये सबसे बहुत बड़ा अलमिया है, अगर गौर किया जाए इसके ऊपर बहुत सारी बहस हो सकती है। बहरहाल मैं अपनी जानिब से, मेरे दोस्त सुल्तान ढाकी सर की जानिब से और सभी यहाँ जो मेहमान खुसूसी के तौर पर बैठे हैं उनकी जानिब से मोहतरम जनाब तनवीर साहब का और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके जज्बों को और जिला करें और ये आगे से आगे बढ़ते जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है। तरक्की तालीम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि तालीम की तरक्की, और ये काम उन्होंने कर दिखाया है, ये आपके सामने मौजूद है। और जो बात यहाँ पर मसूद ज़फ़र सर कह रहे थे कि इन्होंने जो रिस्क लिया है, लोग किताबों से बहुत दूर हो गए हैं। आज लोग सब मोबाइल में ऑनलाइन जा रहे हैं, ऑनलाइन किताब पढ़ रहे हैं, किताब भी ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं। और इन्होंने वो रिस्क लिए छाप कर अपना करोड़ों का सरमाया इन्होंने लगा दिया है यहाँ पर।
ये तो मैं और मजीद आगे बतलाना चाहूँगा। बहरहाल मंसूर अकबर साहब भी थोड़ी देर से तशरीफ लाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और एजाज नज़ीर सर से गुजारिश करता हूँ कि उनकी खिदमत में खुलकर नजराना पेश कर उनका इस्तेमाल करें, और भी जो मुअज़्ज़ज़ यूट्यूबर्स आए हैं उनकी भी खिदमत में खुलकर नजराना पेश किया जाए। यहाँ पर खुतबा सदारत की बारी आती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे सामईन में एक ऐसे शख्स भी यहाँ पर बराजमान है जिन्हें अगर ना सुना जाए तो मैं समझूंगा कि ये तकरीब में कुछ खामी रह गई, कुछ कमी रह गई, ऐसा मेरा मानना है। मेरी मुराद उस्ताद मोहतरम अशफाक अय्यूबी सर से है। बेहतरीन नाज़िम, बेहतरीन मुबस्सिर, बेहतरीन तकरीर करने वाली शख्सियत अगर यहाँ पर आकर 2 जुमलों में अपना इजहार ना करें तो मैं अपने आप को महरूम समझूंगा। सर आइए सर, मैं बड़ी माजरत के साथ कि देर आयत दुरुस्त आयत इस मिसदाक के तहत मोहतरम अशफाक अय्यूबी सर, क्या बात है सर, वाह वाह वाह। आइए सर, आइए यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबा उसी का और हेरा भी उसी का, वाह वाह सर, क्या बात। मेरे लबों पे हर पे दुआ भी उसी की। वाह वाह वाह। मुश्किल थी वरना मानी मफहूम की नमूद, ये खाम है पुलिस में खुशहाली उसी का। तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी रहमानियत और सत्तानियत का कलमा है। ये कायनात रोज़ अज़ल से अक़ीदत और एहतराम के चंद फूल उस मुअल्लिम आज़म की बारगाह में जिसने इंसान के दामन को इंसानियत से माला मारा। सब निकलते सदका मदीने के फूल का और शहदा खुदाए पाक है खुल के रसूल का, और सिवा जिसको कोई मुस्तफा खुशबू बिखेरने लगे। आज के इस खूबसूरत महफिल उशाक में मौजूद तमाम सामईन और इन सामईन की सदारत फरमाने वाली बहुत ही वक़ार शख्सियत टेटडी हाई स्कूल के हेडमास्टर जनाब शेख मुहीउद्दीन साहब, स्टेज पर जलवा फोज तमाम ही मुअज़्ज़ज़ीन शहर उस्तादुल असातिज़ा मसूद सर, सुल्तान नागे सर, साहिबान, सामईन, अस्सलाम वालेकुम। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म अल्लाह अगर दे इंसान को वरना इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। कहना मैं ये चाह रहा था कि इल्म ही ये दौलत है जो इंसान और हैवान के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करती है। जनाब तनवीर साहब अपने मरहूम वालिद मोहतरम नबी सर के ज़रिए लगाए हुए उस नन्हे पौधे को आज न सिर्फ मेहनत से सींच कर दरख्त बना दिए हैं, बल्कि उस दरख्त में फल भी है, फूल भी है, और वो दरख्त बहुत साया दे रहा है। साया से मुराद ये कि मैं जो बात कहना चाहता था सामने बंद कर तो हमारे मोहतरम मसूद सर ने कह दिया कि बहुत सारी चीज़ हमारे बच्चों ने सीखा इस महामारी के दौर में। उनमें 2 लफ्ज़ का इजाफा हुआ, ऑफलाइन और ऑनलाइन। मैं उस ऑफलाइन और ऑनलाइन का हिस्सा, ऑनलाइन का इसलिए हिस्सा कि एक जगह तो मैं एक्टिव पार्ट अदा कर रहा हूँ एक टीचर होने के नाते, 10th के 9th के 8th के सिलेबस मुहैया कर रहा हूँ बच्चे और बच्चियों को, और मेरा बच्चा एक मारूफ स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है। जब उसकी ऑनलाइन क्लास शुरू होती है तो मैं पैसों पार्ट अदा करता हूँ। दोनों सूरतों में मैं मुतमईन नहीं हो पा रहा, मैं सैराब नहीं हो पा रहा। मुझे इस बात का अच्छी तरीके से एहसास हो रहा है और होता है कि जो चीज़ हमको देना चाहिए बच्चों को वो नहीं दे पा रहे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसक मौजूद है। हालांकि भरपूर मेहनत करा रहे हैं मुझसे एक्टिव पार्ट होने के नाते, मेरे चेयरमैन साहब, मेरे सेक्रेटरी, मेरे HM साहब, जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं देखता हूँ मेरे बच्चे के स्कूल में कि जो कर सकती है उनकी मैडम वो कर रही है, मगर वो क्वालिटी, वो नज़ाकत, वो सलीका, वो शऊर, वो बंदगी, वो इल्म नहीं आ पा रहा है। वजह यह है कि सीखने और सिखाने का अमल उसी वक्त मुकम्मल होता है जब आमने सामने मौजूद हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट
या फिर सामने किताब मौजूद है। क्या बात है। किताब से बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं। इस दर्द को मोहतरम तनवीर साहब ने महसूस किया और अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली है ना। तो लॉकडाउन में ऑफलाइन स्टडी गाइड के तौर से अब जब मैं देख रहा हूँ कि किताबों की ज़खामत और 1 2 3 4 5 10 किताबें, सही मानो ईमानदारी की बात ये और एतराफ़ करना चाहिए। और मेरे दोस्त अजीज ने एतराफ़ किया बारहा कि लाखों रुपया खर्च हो गए, बहुत रिस्क और ये बहुत मुश्किल है। मैं जब जाहिद अमीन सर, मेरी अपनी स्कूल से वाबस्ता हूँ मैं, और कभी किसी फंक्शन प्रोग्राम में हम लोग जब गाइड निकालने की बात करते हैं, कोई यानी डाइजेस्ट की बात करते हैं, तो लाख और 2 लाख का बजट सुनकर ही मसमुदा हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो और इन्होंने किताबों के यानी ज़ख़ीरे यानी अंबार लगा दिए शहर की जानिब से, इस दिल वालों की बस्ती और इल्म वालों के शहर की जानिब से, मस्जिद और मीनारों के शहर की जानिब से। मैं मेरे दोस्त अजीज खलील अब्बास साहब की जानिब से भी मैं तनवीर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूँ। सर, अल्लाह आपकी इन काविशात को, इन कोशिशों को बेहद कबूल फरमाए। और वाकई में आपने तरक्की तालीम का भी, इस उन्वान का भी हक अदा कर दिया और अपने नाम का भी हक अदा कर दिया। इसमें बामुसम्मा है तरक्की तालीम। हाज़रीन, जब मैं पढ़ता था मैंने कई देखे डाइजेस्ट और कई पर्चे, है ना, और उनको दम तोड़ते हुए भी देखा। सख्त धूप में इनके वालिद मोहतरम के साथ तनवीर सर बिल्कुल जवाज में थे, फूराज में थे, हौसला थे। बारिश नहीं तो बारिश थी, मगर बातें बारिश जैसी सलीके वाली किया करते थे। वालिद साहब के साथ साइकिल पर या तो कभी पीछे बैठकर या कभी पैदल। ये शहर का कोई कोना ऐसा नहीं बाकी था, कोई स्कूल ऐसी बाकी नहीं थी कि जहाँ पर किताब के ताल्लुक से ये पहुँच कर और उसकी अहमियत और अफादियत बताकर बच्चों के इल्म के ताल्लुक से, बच्चों की प्यास के ताल्लुक से बातें करें। वो दिन है और आज का दिन है। बस इस शेर के साथ की जो मालेगांव में ज़बान जब्त हो गया है कि जिन्होंने शौक में जिस समत बे इरादा चले, तनवीर सर की नज़र है कि ये अपने काफिले वालों से कुछ ज़्यादा चले। आखिरी में मैं ममनूनियत और मशहूरियत का इजहार कर रहा हूँ कि मोतबर हजरात के स्टेज पर मुझे खाकसार को मरीज दिया गया। अब 2 जुमला आपने सुना, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे कुछ काबिल बनाया कि मैं आप इल्म हजरात के दरमियान कुछ ढंग की बातें कर सकूँ और आपने सुनकर अपनी हौसला अफजाई फरमाई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस गाइड की तरक्की और तरवीज के लिए इस खाकसार से जो कुछ बन पड़ सकेगा सर, मैं तन मन धन से मदद करूँगा और मैं चाहूँगा कि ये गाइड घरों घर की जीनत बने। ये बहुत काम किया। मेरा बच्चा दूसरी में है, मेरी बच्ची अंजुम में है, मेरे पास 8th और 9th 10th की क्लास है। एजाज सर ने मुझे बताया कुछ, तो मैं देख कर तो सही मानों में अश नहीं किया। अश करने के बाद दिल से दुआ निकली कि अल्लाह ताला तनवीर सर की सेहत को और उनकी टीम के तमाम अराकीन की सेहत को कायम दायम रखे और ऐसे कारामद काम लेता रहे जो सिर्फ मालेगांव के लिए नहीं है, महाराष्ट्र के लिए नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के बाहर भी इन किताबों से फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। मैं अपनी बात खत्म करते हुए बहुत मशकूरियत और ममनूनियत का इज़हार करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अशफाक अयूबी सर ने इंतहाई इंकिसारी के साथ अपनी बातें यहाँ पर पेश की और यकीनन इस बात पे मैं अपने आप को खुद मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मैंने उन्हें मदऊ कर लिया कि भाई आप अपने, है ना, ये यकीनन इस बात के लिए मैं अपने आप को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो प्रिंट मीडिया और यूट्यूबर्स जो आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि इनकी भी तरफ से एक नुमाइंदगी हो जाए। जितनी भी बातें आपने सुनी है, मुख्तार अदील साहब भी यहाँ पर हाजिर आए। मैं चाहूँगा कि एजाज नजीर सर उनकी खिदमत में कुछ नजराना पेश करें। बहुत बहुत खलील अब्बास साहब यहाँ मौजूद है। मैंने उनसे इजाजत चाही कि आप 2 जुमला बोलें और अगर आप बोल दें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मंसूर अकबर साहब है, मुख्तार अदील साहब है, खलील अब्बास साहब है। खलील अब्बास ये बात शायद अभी भी है ना। आज की इस बाबेकार और
के सदर शेख मोइनुद्दीन सर, स्टेज पर विराजमान साथी असातिज़ा, दोस्त अहबाब, मेरे अखबारी नुमाइंदे और यूट्यूबर्स। मालेगांव शहर में यूँ तो असरी उलूम से जुड़े तालिबान इल्म के लिए बहुत सारे लोगों ने गाइड और रहबर तरतीब दिए हैं, लेकिन तनवीर सर को जो है मैं यानी तसलसल कायम नहीं रहेगा, लेकिन मैं खुद ये बताना चाहता हूँ कि 10वीं और 12वीं जमात का जो तरक्की तालीम में पढ़कर ही पास किया। बहुत सारे ऐसे सवाल जो दूसरे जैसे तालिब इल्मों में और दूसरे में नहीं मिला, मुझे इसमें मिल गया जो है आसानी से जो है। और मैं तनवीर सर को बहुत दिनों से जानता हूँ, उनके वालिद के साथ जो है मतलब आते थे, एटी चलाते थे उनके वालिद जो है ना सर, तो वो मुसलसल जो है मुसलसल करके जो है और वो जितनी बातें यहाँ सब लोगों ने कही है, मैं समझता हूँ कि वो अगर ये रहबर हर घर पहुँच गया, हर 5वीं 10वीं 6ठी 7वीं जमात के बच्चे तक पहुँच गया, तो यकीनन ये उनकी जो कोशिश है जो ये बाराबूर साबित हो जाएगी। मेरी तमाम तर नेक तमन्नाएँ ख्वाहिशात उनके साथ है, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि प्रिंट और यूट्यूबर्स का जो हमारा ग्रुप है सब, मंसूर अकबर सर, मुख्तार अदील जो है, हम सब साथ हैं। शुक्रिया। वाह वाह, क्या बात है। बाकायदा नुमाइंदगी का हक अदा कर रहे थे खलील अब्बास साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर चूँकि चाहेंगे तो सभी बोलना और बहुत ज़्यादा बोलना चाहेंगे, ऐसी पुरवकार तकरीब हो ही गई है ये, लेकिन मैं यहाँ पर इख्तिसार चाहता हूँ और मैं खुतबा सदारत पेश करने के लिए मोहतरम मोइन सर से इल्तिमास करता हूँ कि वो अपने ज़र्रीन ख्यालात का इजहार करें। तालीम के सर्वा तनवीर भाई, हमारे उस्तादों के उस्तादुल सीनियर तमामी प्रिंट मीडिया और जो भी सामाइन यहाँ पर ये जब से लॉकडाउन लगा, किसी को ये नहीं मालूम था कि लॉकडाउन कितने दिन चलेगा। कोई सोच रहा था 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, किसी ने कहा 2 महीने के बाद हो जाएगा। और पढ़ाई जो है मुसलसल मुतासिर हो रही थी। तनवीर भाई ने एक मीटिंग बुलाई तमाम असातिज़ा के साथ और अपना एक प्रपोजल रखा। उस वक्त ये बात सामने आई कि गाइड बनते बनते अगर स्कूल ओपन हो गई तो हमारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन तनवीर भाई की दिलेरी देखिए आप, कि कहा कि नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन मेरी कौम के बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा, ये नुकसान करने के लिए तैयार। देखिए, किताबें तकरीबन हर स्कूल से तालिब इल्म के पास मौजूद है, लेकिन अब उस किताबों से सरपरस्त जो है हमारे यहाँ पर इतने पढ़े हुए नहीं हैं, और पढ़े लिखों की लिस्ट में जो सरपरस्त है उनका परसेंटेज बहुत कम है। अब जब ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले जूम की बात आई। हमारे यहाँ पर एक मशहूर स्कूल ने जूम से के जरिए शुरू किया, उनका परसेंटेज देखेंगे आप तो सिर्फ 5 से 10% था जूम के लिए। फिर ये सोचे कि पढ़ाई को कैसे जारी रखा जाए, तो फिर ये हमारे स्कूल में भी ये तय हुआ कि व्हाट्सएप के जरिए शुरू किया जाए, ताकि एक वक्त में बच्चों को जब उनके हाथ में मोबाइल नहीं रहेगा तो जब उनके वालिदैन को फुर्सत मिलेगी, खाना खाने के लिए आएंगे तब देख लेंगे, रात में खाना खाने के लिए आएंगे तब देख लेंगे, दिन से लेकर सुबह के लिए से लेकर शाम तक या 24 घंटे में कभी भी आधा घंटा 1 घंटा निकाल कर मोबाइल देख के करेंगे। तो ऐसा हमारा परसेंटेज जो हमारे स्कूल का फिर भी 40% तक है। लेकिन उसमें भी ऐसा हो रहा था कि कुछ वालिदैन अपने मोबाइल बच्चों को दे रहे थे, उनको लग रहा था कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा कुछ देर पढ़ता
और फिर उसकी उंगली इधर उधर घूमने लगती और गेम खेलने लगती। और हमको भी इधर लग रहा था कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। और हमारा परसेंटेज धीरे धीरे कुछ दिन तक तो 40% तक था, धीरे धीरे 20, 22, 25% लगा। ऐसी सूरत में ये जो बुक है ये बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है। अब पेरेंट्स के लिए ये तजस्सुस नहीं रहेगा कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि गेम खेल रहा है। अब उसके हाथ में मोबाइल नहीं रहेगा, लॉकडाउन की बुक रहेगी और लॉकडाउन की बुक देख कर बच्चा पढ़ेगा। तो वालिदैन को भी इस बात का इत्मीनान रहेगा कि मेरे बच्चे ने पढ़ा। अब सरपरस्तों के पास ये भी पता नहीं है कि गवर्नमेंट से कितना सिलेबस हज़फ हुआ, कौन कौन से सबक हज़फ किए गए हैं, कौन कौन सी नज़में हज़फ की गई है, इसका भी पता नहीं है। तो ऑलरेडी इस गाइड में इस बात का ध्यान रखा गया कि जो चीज़ें हज़फ की गई है उसको हज़फ कर दिया गया। वरना अगर ये गाइड पेरेंट्स अगर नहीं खरीदते हैं तो उनको इस बात का भी पता नहीं रहेगा कि हमें कौन सा सबक पढ़ना है और कौन सा सबक नहीं पढ़ना है। और इस गाइड के अलावा, इस गाइड को छोड़कर अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई करते हैं तो उनका वक्त जो है वो दूसरी पढ़ाई के अंदर ज़्यादा लग जाएगा और जो अहम पढ़ाई है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। इसलिए सरपरस्तों के लिए बहुत अहम चीज़ है कि वो इस गाइड को खरीदें, इस गाइड को अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए उसको तरजीह दें, तभी उनका बच्चा जो है वो तालीम के 55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।